दोस्तों यही सच्चाई है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड का पैसा नहीं मिलेगा और 100% इसको हम लिख कर देते हैं, बिना सबूत बात नहीं करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीएसएल निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड की प्रॉपर्टी पर सेबी और आरएम लोढ़ा कमेटी का इस वक्त शिकंजा कसा हुआ है और आरएम लोढ़ा की निगरानी में सेबी की निगरानी में पीएसएल इंडिया लिमिटेड की जो प्रॉपर्टी है वो अवैध तरीके से पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी के गुर्गे बेच रहे हैं और सेबी और आरएम लोढ़ा की नाक के नीचे करोड़ों की प्रॉपर्टी बिक रही है। तो दोस्तों आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जो भी कहते हैं बात पूरी सच्चाई के साथ कहते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के 60,000 करोड़ रुपया जो इस वक्त से विभाग की देनदारी करनी है और आरएम लोढ़ा को जो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो दोस्तों इनकी निगरानी में और इनकी देखरेख में ये ज़मीनें जो पीएसएल इंडिया लिमिटेड की बेची जा रही है, ये खबर हमारे पास 2018 की है, जबकि हम जानते हैं कि 2013 और 14 में पीएसएल इंडिया लिमिटेड की कंपनी को बंद कर दिया गया था और सेबी विभाग को इसकी प्रॉपर्टी बेचने और इस पर निगरानी रखने का अधिकार दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सेबी विभाग और आरएम लोढ़ा की निगरानी में ये ज़मीन अवैध तरीके से बेची जा रही है। तो दोस्तों आज हम जो आपके लिए ये सबूत लेकर आए हैं, बिल्कुल जीता जागता सबूत लेकर आए हैं। ये नई दिल्ली पूंजी बाजार नियामक सेबी ने गायक सोनू निगम पर महाराष्ट्र में मुंबई के कुछ दूरी पर स्थित करजात इलाके में कृषि भूमि के निपटारा हस्तांतरण करने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने यह ज़मीन संकट में फंसे पीएसएल समूह की एक कंपनी से खरीदी थी। निगम का मुंबई से 62 किलोमीटर दूर करजात में फार्म हाउस है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोनू निगम गायक ने ये ज़मीन 2018 में खरीदी थी। पीएसएल समिति को अप्रैल 2018 में जन कल्याण ट्रस्ट के करजात में कृषि ज़मीन को के बैनामे पर 15 जनवरी 2018 को सोनू निगम के नाम से हुई रजिस्ट्री के बारे में जानकारी दी थी। समिति को पीएसएल की संपत्ति बेचने और उससे प्राप्त राशि निवेशकों को लौटाने की जिम्मेदारी मिली है। तो दोस्तों अब आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए और जान लीजिए कि किस तरीके से पीएसएल की प्रॉपर्टी, पीएसएल के गुर्गे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि निर्मल भंगू इस वक्त जेल में बंद है और उसके गुर्गे यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचकर अपनी बैंकों को भर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो इस वक्त हमारा सरकारी तंत्र है उसकी इस वक्त कुंभकर्ण की नींद सोए हुए है और उसको नहीं दिख रहा कि इस वक्त ये प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो इधर से उधर हो गई, तो ये सब निवेशकों के पैसे की थी। और जब निवेशकों का पैसा इस कंपनी का सेबी विभाग को देना था, तो ऐसे में जब ये प्रॉपर्टी सब उर्द खुर्द होकर बिक जाएगी तो निवेशकों के लिए पैसा सेबी कहाँ से देगी। अंत में यही होगा कि बड़े निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाएगा। अंधेरी नगरी चौपट राजा, ये इस वक्त हमारे इस हिंदुस्तान की जो इस वक्त ये कुछ नीतियाँ चल रही हैं या कुछ अंदर खाने इनकी घुसपैठ चल रही है, किस तरीके से ये ज़मीनें बेची जा रही हैं, इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। पीएसएल इंडिया लिमिटेड की 2018 में जो प्रॉपर्टी बेची गई वो सोनू निगम को बेची गई। तो दोस्तों ये हम लोगों की जो थोड़ी बहुत इनकी प्रॉपर्टी पर नज़र है, हम लोग ही इनकी प्रॉपर्टी को सेबी विभाग या किसी आरएम लोढ़ा जैसी कमेटी से अटैच करा रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी तरफ से इस बात की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी इनकी कहाँ कहाँ पर इस तरीके से बेची जा रही है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इस तरह की बिल्कुल सच्ची जैनमैन खबर मिले सबसे पहले आपको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।